अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वेन डायग्राम का क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन के अंदर हम एसोसिएटिव लॉज की भी वेन डायग्राम बनाएंगे और सीखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ की वेन डायग्राम कैसे बनती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वेन डायग्राम बनाएंगे। इससे पहले हमने डिमॉर्गन लॉ की वेन डायग्राम बनाना सीख ली, कम्यूटेटिव लॉ की वेन डायग्राम बनाना सीख ली। अब रह गए थे एसोसिएटिव लॉ, अब उसकी वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसकी वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मेरे पास, क्योंकि एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव का जिक्र है तो तीन सेट होने चाहिए। एक सेट का नाम है ए, एक सेट का नाम है बी और एक सेट का नाम है सी। सवाल में बोला गया है कि एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो मुझे प्रूफ करना है यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। एसोसिएटिव लॉ, एज यू नो, एसोसिएटिव लॉ जो है वो दो होते हैं। पहले हम लिख लेते हैं यूनियन का, उसके बाद इंटरसेक्शन मतलब प्रूफ करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। सही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे पहले बी यूनियन सी करना है, उसके साथ उसका ए का यूनियन करना है। राइट हैंड साइड पे पहले मुझे ए यूनियन बी करना है, उसके साथ यूनियन सी करना है। और हम देखेंगे कि दोनों के जवाब क्या आएंगे, सेम आएंगे। पहले भी हम सवाल को कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, सबसे पहले मुझे क्या करना है, बी यूनियन सी करना है। तो पहले मैं बी का सेट ले लेता हूँ, 4 6 7 8 9 10 यूनियन सी का सेट ले लूंगा 5 7 9 11। ठीक है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन मींस दोनों सेटों के एलिमेंट को मिलाकर तरतीब से लिखना है। तो 4 आ गया, 4 के बाद 5 आता है, उधर से 5 आ गया, 6 आ गया, 7 रिपीट हो रहा था एक बार आ गया, फिर 8, फिर 9 रिपीट हो रहा था एक बार आ गया, फिर 10 और फिर 11। ये आपका आ गया बी यूनियन सी। ठीक है ना, बी यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले ए का सेट लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 1 2 3 से लेकर 8 तक है। फिर यूनियन, फिर मुझे बी यूनियन सी का जो जवाब आया वो लिखना है, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी का जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का जवाब ये आ गया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, उसके बाद वेन डायग्राम बनाएंगे। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, पहले ए यूनियन बी, तो पहले मैं ए यूनियन बी कर लूंगा ब्रैकेट में जो है, पहले ए का साइड लिख लूंगा 1 2 3 टिल 8 यूनियन, फिर बी का साइड लिखूंगा, बी का साइड है 4 6 7 8 9 10, 4 6 7 8 9 10। दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के तरतीब से लिखना है, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर 5 भी मौजूद है, 6 7 8 9 10। ये हो गया ए यूनियन बी। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी के साथ सी का यूनियन करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले ए यूनियन बी का जो जवाब आया है वो लिखेंगे, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैं यूनियन लिखूंगा और फिर मैं सी का जवाब लिखूंगा, जो कि यहाँ पर है 5 7 9 11, 5 7 9 11। तो इसका जवाब बच्चों आप देखें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो वही जवाब आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा था,
लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 से लेके 11 तक एलिमेंट आ रहे थे, राइट हैंड साइड में भी 1 से लेके 11 तक एलिमेंट आ गया। अब अपने वेन डायग्राम बनानी है, जो कि पहले इसकी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड की 2, फिर राइट हैंड साइड की 2। लेफ्ट हैंड साइड की 2 पहले कैसे बनेगी, पहले हमें बी यूनियन सी करना पड़ेगा, फिर उसके साथ ए का यूनियन करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में पहले हमें ए यूनियन बी बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसका यूनियन सी करना पड़ेगा। यानी कि हमें 4 वेन डायग्राम बनानी है, हमें 4 वेन डायग्राम बनानी है, और चारों का स्ट्रक्चर एक ही होगा, क्योंकि चारों क्या कहते हैं एक ही सवाल की हैं, वैल्यूज भी सेम है, स्ट्रक्चर एक ही होगा, बस उसमें जो शेडेड एरिया होगा वो सब वैल्यूज का चेंज होगा, क्योंकि किसी में हम कुछ कर रहे होंगे, किसी में कुछ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 3 सेट यूज हुए हैं, ए बी सी। अब हमने ये देखना है कि तीनों सेट जो है वो ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है या क्या है। तो अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग सेट है ये, क्योंकि इसमें और इसमें सिमिलर एलिमेंट मौजूद है। अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों में सिमिलर एलिमेंट मौजूद है, इन दोनों को देखें तो इन दोनों में सिमिलर एलिमेंट मौजूद है, अगर तीनों को ओवरऑल देखें तो इनमें भी एक सिमिलर एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो जब 3 सेटों की हम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, दूसरा सर्कल बनाते हैं ऐसे, और तीसरा सर्कल बनाते हैं ऐसे। सही है, एक सर्कल को आप नाम दे देते हैं ए का, एक को आप नाम दे देंगे बी का, और एक को आप नाम दे देंगे सी का। इसी तरह एक और जगह बना देता हूं मैं ये डायग्राम। एक सर्कल आपने ए दे दिया, एक सर्कल आपने बी दे दिया, और एक सर्कल को आपने सी का नाम दे दिया। अब इसके अंदर हमने एलिमेंट लिख रहे हैं, ए के एलिमेंट है 1 से लेके 8 तक, बी के एलिमेंट है 4 6 7 8 9 10। अब आप ये देखें कि पहले ए और बी में कौन से सिमिलर है। ए और बी में सिमिलर है मेरे पास, ए और बी में 4 आ रहा है सिमिलर, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 6 7 8 सिमिलर है, 4 6 7 8। और अगर हम गौर करें तीनों में क्या सिमिलर है, तो तीनों में हमें 6 7 सिमिलर नजर आ रहा है। तो आप जो तीनों में सिमिलर है वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7। यहाँ पर आप जो तीनों में सिमिलर है वो लिख देंगे, अगर एक होगा तो एक, दो होंगे तो दो, 7 यहाँ आ गया। अब ये तीनों में सिमिलर तो हो गया, पहले ए और बी के सिमिलर यहाँ लिख दें, फिर ए सी के सिमिलर यहाँ लिख दें, बी सी के सिमिलर यहाँ लिख दें, और जो नॉन सिमिलर है वो बीच बीच में लिख देंगे। सही है, तो ये बन जाएगी ए बी और सी की ऐसे डायग्राम, वेन डायग्राम। अब हम देखें, हमने ए और बी के पहले लिखने सिमिलर, ए और बी में 4 6 7 8 आ रहा था, तो 7 तो यहाँ आ गया, 4 6 8 ये ए और बी के सिमिलर आ गए। बाकी ए और बी के कौन से बच गया, 1 2 3 4 वहां आ गया। 5 आप देखें तो 5 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो इसलिए आप 5 ए और सी वाले में सिमिलर लिखेंगे। ठीक है, 4 यहाँ आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, यानी कि ए के तमाम पूरे हो गए। अब बी पे आ जाएंगे, बी में है 4 6 7 8 9 10, 4 6 7 8 तो हो चुका है, 9 10 लिखना है। अब आप देखेंगे 9 इसमें भी है और सी में भी है, तो आप 9 यहाँ लिखेंगे, बचा गया सिर्फ यहाँ पे 10। ठीक है, एक बार आपने तसल्ली से ये लिख लेने और बाकी सब में तो यही फॉलो करना है। अब बचा सी का, सी में 5 7 9 10, 5 ए के साथ इसका सिमिलर बना चुके हैं, 7 तीनों में बना चुके हैं, 9 बी के साथ बना चुके हैं, तो बचा गया सिर्फ और सिर्फ 11, तो वो सी में यहाँ पे आ जाएगा। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है। आपने क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ, दूसरी डायग्राम में लिखते वक्त सबसे पहले जो तीनों में सिमिलर है वो लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया आपने 7। उसके बाद पहले दो वाले लिख लें, ए और बी वाले, ए और बी में सिमिलर है 4 6 और 8। अब जो बच गए ए बी में वो लिख दें 1 2 3, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। अब आप बोलेंगे सर इसका 5 क्यों नहीं लिखा, तो 5 आप देखें और करें तो 5 इधर भी मौजूद है और सी में मौजूद है, इसलिए मैंने ए और सी में जो ये ओवरलैप हो रहा था यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह जब आप बी और सी के लिखने जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 9 सिमिलर लगेगा, तो आपने यहाँ सिमिलर लिख दिया। अब सी के लिए बच गया 11। इस तरह तमाम नंबर पूरे हो गए। अब हमने क्या करना है, शेडिंग करनी है, कलरिंग करनी है कि हमारा बी यूनियन सी पहले हुआ था, तो हम पहले बी यूनियन सी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई ये डायग्राम, आप चाहें तो बॉक्स भी बना सकते हैं। ये बॉक्स यूनिवर्सल सेट के लिए नहीं है, बस डायग्राम को शो करने के लिए है। नहीं भी बनाएंगे तो भी मसला नहीं, बस नाम देने के लिए बना रहे हैं, ये बी यूनियन सी की है। और जो दूसरा शेड है, जो दूसरा बॉक्स है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, तो पहले बी यूनियन सी की डायग्राम देख लेते हैं। बी यूनियन सी की डायग्राम आ रही थी, बी यूनियन सी का जवाब आ रहा था 4 5 6 7।
8 9 10 11, 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसको छोड़ के बाकी सारे कलर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपके पास शेड हो जाएगा सिवाय इसके। ठीक है, ये हो गया ए बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसके अंदर ए से लेकर 11 तक एलिमेंट आ रहे थे, इसका मतलब ये सारे आएंगे क्योंकि यही सारे 1 से लेकर 11 तक है, तो आप इन सबको शेड कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है वेन डायग्राम कैसे बन रही है? बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि 3 वाले तो कैसे बनेगी और हमने इसके अंदर एलिमेंट कैसे लिखना है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम। अपने राइट हैंड साइड की बनानी है। राइट हैंड साइड में मेरे पास है पहले ए यूनियन बी और उसके बाद है ए यूनियन बी यूनियन सी। सर्कल तो यही 3 बनेंगे, पहले हम ए का सर्कल बनाएंगे, फिर बी का सर्कल बनाएंगे, फिर सी का सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी पहले ए का सर्कल बनाएंगे, फिर बी का सर्कल बनाएंगे, फिर सी का सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इसको आप दे देंगे ए नाम, इसको बी नाम और इसको सी नाम दे देंगे। इस तरह इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे और इसको सी नाम दे देंगे। चाहे तो ऐसे बॉक्स बना लेंगे ताकि पता चल जाए कि भाई ये वाली डायग्राम किसकी है और ये वाली डायग्राम किसकी है। ये वाली डायग्राम हम बना रहे हैं भाई ए यूनियन बी के लिए, और ये वाली हम बना रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। ठीक है, एलिमेंट आपने वही लिखने हैं जो आपने ऊपर लिखे थे, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी है कि आपने दोबारा उसको सोच समझ के नहीं लिखना, बस उनको कॉपी करना है। ठीक है, 4 6 8 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 5 4 6 8 7 9 10 11। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने शेडिंग किसको करनी है। शेडिंग सबसे पहले हमने करनी है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 11 को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, तो यानी कि आपने नीचे वाले सर्कल में ये आधा सर्कल नहीं कलर करना, बाकी सारे कलर करने हैं इस तरह। ठीक है मेरे बेटे, उसके बाद ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के साथ जब यूनियन सी करेंगे तो जवाब में 1 से लेकर 11 तक एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये सारे कलर होंगे, इसमें 11 भी कलर होगा। तो आप क्या करेंगे, इन सबको कलर कर देंगे जैसे भी हमने ऊपर किया। तो ऐसे आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो आपके पास प्रूव हो गया, और आपने वेन डायग्राम भी इनकी बना ली। ठीक है, अब हमने करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करके दिखाऊंगा इसी जगह पे, सही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, जो नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे, जो कि इसका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इस यूनियन को मिटा देता हूँ, यहाँ पे जो यूनियन लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर जो यूनियन लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पर इंटरसेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, बाकी ये सारा मेरे को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इनके जवाब कुछ और आएंगे और इंटरसेक्शन का जवाब कुछ और आएगा, तो इसलिए हमें ये इरेज कर देता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा वेन डायग्राम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लिख देते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जहां जहां यूनियन था वहां वहां हमने इंटरसेक्शन लिख दिया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी करना है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है पहले आपको बी के एलिमेंट लिखने हैं 4 6 7 8 9 और 10, फिर आपने इंटरसेक्शन बनाना है, फिर आपने सी के एलिमेंट लिखने हैं 5 7 9 11। इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन मीन दोनों सेटों के एलिमेंट में जो कॉमन है वो आपने लिख देना है। कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे मुझे 7 नजर आ रहा है, और कौन सा नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने लिख दिया 7 9, ये आपके पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
तो आपने पहले ए के एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 से लेकर 8 तक, इंटरसेक्शन 7 9। तो आप देखेंगे कि भाई इनमें क्या सिमिलर है, यहाँ पे 7 मौजूद है, यहाँ पर भी 7 मौजूद है, 7 आ गया, यहाँ पर 9 है लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्फ 7 ही जवाब आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग आरएचएस। आरएचएस मेरे पास है सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी यानी कि पहले ए के एलिमेंट लिखूंगा 1 2 3 से लेके 8 तक, इंटरसेक्शन, फिर बी के साइड लिखूंगा 4 6 7 8 9 10। अब देखेंगे इनमें क्या सिमिलर है। आप देखें 4 इसमें भी है और इसमें भी होगा बिल्कुल, उसके बाद 6 इसमें भी है, इसमें भी होगा बिल्कुल, 7 भी होगा और 8 भी होगा, इससे आगे नहीं हो सकते। तो ये दोनों सिमिलर एलिमेंट आ गए ए इंटरसेक्शन बी के। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख देंगे 4 6 7 8, 4 6 7 8 इंटरसेक्शन 5 7 9 11 जो कि सी की वैल्यू है, ठीक है। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या सिमिलर है। 7 के सिवा और कोई भी सिमिलर नहीं है, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जवाब ये आ गया। तो आप देखें राइट हैंड साइड का जो जवाब आया वही लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया। तो मींस हमने एसोसिएटिव लॉ तो प्रूव कर दिया इंटरसेक्शन वाला, लेकिन अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें दोबारा से ऐसी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो मुझे ये डायग्राम इरेज करनी पड़ेगी, तो मैं डायग्राम इरेज कर रहा हूँ। डायग्राम देखिए आपने बनाना एक दफा सीखनी है, बाकी आपके पास वही कुछ रहेगा, कुछ आपने चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह के आप 3 डायग्राम बना लेंगे जो आपने पहले बनाई थी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 3 नहीं सॉरी 4 बनेंगी ना, जैसे पहले 4 बनी थी ऐसे 4 बन जाएंगी। मैं चारों पहले बना देता हूँ ताकि उसके बाद आपको जल्दी से समझा सकूं कि कैसे इनके शेडिंग होगी। बाकी वैल्यूज तो वही रहेंगी जो पहले थी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको भी आप डब्बे में बना दें। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट का जिक्र नहीं है। यूनिवर्सल सेट के लिए बॉक्स बनाया जाता है और उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं, ना इसको हम शेड कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ए बी और सी, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर 7 आएगा, तो आप सबके यहाँ पे पहले 7 लिख दें, सही है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 4 6 और 8। यहाँ पर भी 4 6 और 8 लिख दें, यहाँ पर भी 4 6 और 8 लिख दें, यहाँ पर भी 4 6 और 8 लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, जो हमने पहले लिखा था 1 3 1 2 3 5 यहाँ पर आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 11 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी करते हैं 1 2 3 5 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 11 यहाँ पर। पहले भी कर चुके हैं, इसलिए आपको उम्मीद है मुश्किल नहीं होनी चाहिए, दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारे पास सारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके लिए लिख देना कि हमने क्या किया, पहले बी इंटरसेक्शन सी का बना रहे हैं पहले हम, फिर उसके बाद यहाँ पर हम किसका बना रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी का बनाऊंगा और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं शेडिंग पर। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी का जवाब आया 7 9। 7 9 बच्चों कहाँ पर है, 7 9 ये रहा। तो आप इसको शेड करेंगे बस सिर्फ इतने से एरिया को, ठीक है, सिर्फ इतने से एरिया को आप शेड करेंगे 7 9 पे। उसके बाद आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जिसका जवाब आया था 7। 7 कहाँ पर है, 7 सिर्फ यहाँ पर है, तो आपने सिर्फ इस एरिया को शेड करना है जिसमें 7 लिखा होगा, ठीक है। सिर्फ आपने इस छोटे से एरिया को शेड करना है, ये इसका जवाब है। अब आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे। ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आया 4 6 7 8। 4 6 7 8 यानी कि ये वाला एरिया शेड होगा बस,
ठीक है, ये वाला एरिया बस। उसके बाद आप देखें कि आपके पास क्या जवाब आया था, सिर्फ 7 आया था। इसका मतलब है सिर्फ ये वाला एरिया शेड होगा, सिर्फ ये वाला एरिया शेड होगा, जिसमें 7 लिखा होगा। ठीक है, इसका जवाब 7 आ रहा है, इसका जवाब 4 6 7 8 आ रहा है, इसका जवाब 7 9 आ रहा है, और इसका जवाब 7 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये था एसोसिएटिव लॉस यूजिंग वेन डायग्राम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस और उसकी वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, अब बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज यू नो दो होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और एक होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहले हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यानी कि पहला वाला करेंगे। सवाल वही है, वैल्यूज वही है, बस हमने एसोसिएटिव लॉ की जगह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है। तो मैंने एक्सरसाइज नेम भी मिटा दिया है, एज यू नो कि एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह कम होती है इसलिए मैंने क्वेश्चन मिटा दिया है, एक्सरसाइज का नेम मिटा दिया। अब मैंने बस ये जो हमने सॉल्व करना है वो लिख दिया। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव का पहला लॉ कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा भी करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बार और ए यूनियन सी। तो हमें ये प्रूव करना है कि बी इंटरसेक्शन सी करने के बाद उसका ए से यूनियन करें, इसका जवाब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन के बराबर आ रहा है। ये हमें वेन डायग्राम से ही प्रूव करना है और ऐसे ही प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी के एलिमेंट लिख लेंगे 4 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट लिख लेंगे 5 7 9 11। दोनों का इंटरसेक्शन क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 4 6 7 8 9 10 और 5 7 9 11। इसमें आ रहा है 7 और 9, बी इंटरसेक्शन सी का जवाब। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो पहले ए का यूनियन करते हैं, पहले ए का सेट लिखते हैं 1 2 3 से लेके 8 तक यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब आया वो आपने लिख दिया। अब जब हम इनके जवाब की तरफ आएंगे तो जवाब में दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के लिखना है। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके पास होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी करना है। तो पहले मैं ए यूनियन बी करूंगा 1 2 3 से लेकर 8 तक यूनियन 4 6 7 8 9 10। इन दोनों का यूनियन निकालना है, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के तरतीब से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी आ गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन सी करना है। पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 8 तक यूनियन, फिर सी का सेट लिखेंगे 5 7 9 11। इन दोनों का यूनियन निकालना है, मीन दोनों के एलिमेंट को मिला के तरतीब से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ए यूनियन सी आ गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी जो जवाब आया था उसका इंटरसेक्शन ले लेना है ए यूनियन सी के जवाब से। तो पहले ए यूनियन बी का जवाब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आप देखें कि आपके पास 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 सेम है, 6 7 8 9 9 तक सेम है बस। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। और आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ रहा था। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गया यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब तो बच्चों अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की। तो डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे अभी हमने पहले बनाई थी, जिसमें हम 3 ओवरलैपिंग सेट लेंगे। एक को हम नाम देंगे ए का, एक को हम नाम देंगे बी का और एक को हम नाम देंगे सी का। सही है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड की डायग्राम बना लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। तो ये हो गई 2 डायग्राम मैंने बनाई है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, क्योंकि हमने 2 दफा सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, एक दफा किया बी इंटरसेक्शन सी के लिए और एक दफा किया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी के लिए बना रहा हूँ और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए बना रहा हूँ। एलिमेंट आपने बिल्कुल वही लिखने हैं, 7 तीनों में कॉमन है, तो आपने 7 यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर हमने लिखा था 4 6 8 याद करें, और यहाँ पे लिखा था 1 2 3, यहाँ पे लिखा था 5, यहाँ पे लिखा था 9, यहाँ पे लिखा था 11 और यहाँ पे लिखा था 10। यही काम आप यहाँ पे भी कर दें, 1 2 3 4 6 8 5 9 11 और 10। ठीक है, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी पे गौर करें तो हमारा जवाब क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ 7 और 9। तो 7 और 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप इसको शेड कर देंगे बस। ठीक है, तो ये आपकी वेन डायग्राम हो गई बी इंटरसेक्शन सी की। उसके बाद आप देखें हमारे पास जवाब आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये वाला ऐसा शेड होगा, 10 और 11 शेड नहीं होगा। तो आप इसको शेड करते हैं ऐसे, 10 और 11 को शेड नहीं करना, मेक श्योर करना है कि 10 और 11 पर कोई शेड ना आए, वरना फिर आपका जवाब गलत हो सकता है। तो ये आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जवाब आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड के लिए डायग्राम बनानी है। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी किया था हमने, फिर उसके बाद ए यूनियन सी किया था, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन किया, यानी कि 3 डायग्राम बनेंगी, बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। ए की डायग्राम, बी का सर्कल और फिर सी का सर्कल। ठीक है, ए बी सी, इसी तरह आप यहां पे बना लें ए बी सी, और एक और बना लें आप जिसमें आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो थोड़ा मैं और चौड़ा कर देता हूं ताकि आपके जो एलिमेंट है वो नजर आ सकें, ऐसे और ऐसे। ये हो गया ए बी सी, एक बॉक्स बना लें, इधर भी एक बॉक्स बना लें और इधर भी एक बॉक्स बना लें। एलिमेंट आपने वही लिखने हैं यहाँ पर, 7 1 2 3 4 6 8 10 5 9 11, 1 2 3 7 4 6 8 5 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 7 4 6 8 10 5 9 11। अब हमने गौर से, ये मैंने वही डायग्राम बनाई है इसलिए आपको इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब एक्सप्लेन करने की बारी हमारी शेडेड एरिया की, जो इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी का जो जवाब आ रहा है, ये डायग्राम ए यूनियन बी की होगी। ए यूनियन बी का जवाब आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आ रहा है। ठीक है, 10 तक का मतलब है ये दोनों एरिया शेड हो रही है। ठीक है, 11 को छोड़ के। ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद दूसरी डायग्राम आ रही है ए यूनियन सी की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए यूनियन सी की डायग्राम है ये। ए यूनियन सी का जवाब आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 9 11। 9 11 का मतलब है 10 शेड नहीं होगा, तो आप शेड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ठीक है, इसमें 10 वाला एरिया शेड नहीं होगा। अब हमारा फाइनल आंसर की बारी आती है। फाइनल आंसर में हमारा जवाब आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ ये 10 और 11 छूट जाएगा, क्योंकि 10 और 11 इसमें कॉमन नहीं है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन के डायग्राम बना रहे हैं। इंटरसेक्शन कौन सा वाला, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, इसमें आ रहा है ये वाला एरिया शेड। तो आप देखें ये वाला एरिया शेड और ये वाला एरिया शेड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये थी हमारी वेन डायग्राम किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की। तो अब हम मूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की तरफ।
तो स्टूडेंट्स अब हमारा दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है और ये हमारा आखिरी हिस्सा है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ हमने लॉ चेंज कर दिया है। लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन पहले लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या करना है, बी यूनियन सी करना है। ठीक है, बी यूनियन सी का मतलब है कि मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा 4 6 7 8 9 10, यूनियन सी के एलिमेंट लिखूंगा 5 7 9 11। ये आपके लिए बड़ी आसानी है कि उन्होंने ए की वैल्यू उसके अंदर चार चीजें आपसे करवा ली, एसोसिएटिव के दो लॉस और डिस्ट्रीब्यूटिव के दो लॉस। तो वैल्यूज वही हैं, आपको पता है कि बी यूनियन सी का जवाब वही आ रहा है, आप सवाल से जवाब वेरीफाई कर सकते हैं, पहले भी हमने यूनियन किया है। यूनियन में क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो जाएगा। ये हो गया बी यूनियन सी। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 8 तक, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जवाब लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट जो सिमिलर हैं वो नीचे लिख देते हैं। तो आपके पास 4 सिमिलर होगा क्योंकि 4 यहाँ पर भी है, 5 सिमिलर होगा, 5 यहाँ पर भी है, 6 सिमिलर होगा, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है, इससे आगे नहीं है। तो ये आपके पास 4 5 6 7 8 जवाब के बाद जवाब आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, हम यहाँ लिख देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे 1 2 3 से लेके 8 तक, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिख देंगे 4 6 7 8 9 और 10। सिमिलर एलिमेंट लिख लें 4 6 7 और 8, क्योंकि 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, ये चार सिमिलर है। तो आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हमने करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है आपने ए के एलिमेंट लिखे 1 2 3 से लेके 8 तक, अब इंटरसेक्शन लगा के आपने बी के एलिमेंट नहीं, उसकी जगह पर सी के एलिमेंट लिखने 5 7 9 11। सही है, तो जवाब में क्या आ जाएगा 5 और 7, क्योंकि यहाँ 5 7 है और 5 7 यहाँ भी मौजूद है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी हो गया। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला था और जो हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाला है, दोनों का यूनियन निकाल लेना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी वाले की वैल्यू लिखेंगे 4 6 7 एंड 8, फिर यूनियन लिखेंगे और 5 7 लिख देंगे। इन दोनों के एलिमेंट को मिलाकर तरतीब से लिखें तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा 4 5 6 7 8। अब आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे और देखें, मुझे बताएं कि क्या जवाब आ रहा है। 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम वही रहेगी, 3 सर्कल बनेंगे। अब ये डायग्राम आपको याद हो जानी चाहिए और ऐसी याद होनी चाहिए कि आप इसको दोबारा भूलें नहीं। क्यों, क्योंकि ये डायग्राम हमने चौथी दफा बना रहे हैं। ए बी सी, ए बी सी, एलिमेंट यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर आ गया 4 6 8 1 2 3 5 9 11 और यहाँ 10, यही हो रहा है ना। यहाँ पर भी 1 2 3 4 6 8 7 5 9 11 और 10, एक बॉक्स बन जाएगा जो कि हम बता रहे हैं कि भाई हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, बी यूनियन सी किया, तो ये बी यूनियन सी का बॉक्स है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई ये बॉक्स जो है वो किसका है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का है। तो पहले देखें बी यूनियन सी का जवाब क्या आ रहा है। बी यूनियन सी का जवाब आ रहा है 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 इसमें शामिल नहीं है, यानी कि सारे। तो आप इन सबको कलर कर दें, इन सबको शेड कर दें।
ये सारा एरिया आपके पास शेड हो जाएगा। अब आप देखें कि हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या जवाब आ रहा है, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, सिर्फ और सिर्फ 4 5 6 7 8, 9 10 11 नहीं आ रहा, 9 10 11 नहीं आ रहा, 4 5 6 7 8 आ रहा है बस। आप क्या करेंगे, 4 6 8 7 5 यहाँ तक लिख देंगे, 4 5 यानी कि ये एरिया शेड होगा बस, 4 5 6 7 8 ये वाला एरिया, ना 1 2 3 कलर होगा, ना 10 होगा, ना 9 होगा, ना 11 होगा, ठीक है। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जवाब आ गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी के लिए एक डायग्राम बनानी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के लिए डायग्राम बनानी है, ए इंटरसेक्शन सी के लिए डायग्राम बनानी है, फिर दोनों के यूनियन के लिए, यानी कि 3 डायग्राम बनानी है। कितनी बनानी है, 3 डायग्राम बनानी है। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं। पूरी कोशिश मेरी यही होती है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, हर एक चीज समझ में आए। और अगर आप डायरेक्टली मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 डायग्राम बना लिए हैं। एक डायग्राम है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के लिए, एक डायग्राम है ए इंटरसेक्शन सी के लिए, और एक डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के लिए, ठीक है। एलिमेंट वही रहेंगे, 7 4 6 8 1 2 3 5 9 11 और 10। यहाँ पर भी 1 2 3 4 6 8 7 5 9 11 10, 1 2 3 7 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, 9 यहाँ पर आ गया, 4 6 8 यहाँ पर आ गया, 10 यहाँ पर आ गया, 11 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमने शेडेड एरिया को देखना है गौर से। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की बारी है, 4 6 7 8, 4 6 7 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपने सिर्फ इसको शेड करना है, 4 6 7 8 को, यानी कि ये वाले से, ये हो गया इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आपने किसको शेड करना है, ए इंटरसेक्शन सी, जो कि 5 7, 5 7 कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका सिर्फ ये वाला एरिया शेड होगा, ए इंटरसेक्शन सी भी हो गया। अब अगर इन दोनों का यूनियन करें तो क्या जवाब आएगा, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 कहाँ पर मौजूद है, सिर्फ इस वाले एरिया में मौजूद है, बाकी कोई एरिया आपका शेड नहीं होगा। तो आपके पास 4 5 6 7 8 का जवाब ये आ गया। 1 2 3 10 9 11 कलर नहीं होंगे। तो ये था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और इधर भी आप देखें तो वही जवाब आ रहा था, और राइट हैंड साइड पे भी शेड करके वही जवाब आ रहा है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बेटा मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ की वेन डायग्राम समझा सकूं, क्योंकि ये लॉ तो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन चलें जिसको नहीं पता था उसको ये भी पता चल गया कि ये प्रूव कैसे करने हैं, उसके बाद इसकी वेन डायग्राम कैसे बनानी है, एडिशनल चीज पता चल गई। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं, तरीकेकार समझा सकूं, और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाजमी दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।